Hey everyone, welcome to my channel Digi Dialect. I'm तनुषी जैन और आज अपन जानेंगे सेलेक्टिंग अ मॉडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले अपन एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। वो जो स्टोरी है ना वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है, एक शूटर होता है, वो ओपन चैलेंज करता है कि एक इवेंट है, मैं वहाँ पे जो मेन पर्सन है उसको मारने आऊँगा। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो मतलब जो डेटाबेस होता है ना शूटर्स का, जितने भी शूटर्स होते हैं, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, उन सब क्रिमिनल्स का डेटाबेस ले लेते हैं। अब क्योंकि वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किलर कौन है, जैसे मूवीज़ में बताते हैं कि उनको अब किलर फाइंड आउट करना है वो शूटिंग रोकने के लिए। अब इमेजिन करते हैं एक पर्सन है, उसकी मेमोरी बहुत ही शार्प है, तो उसको लोग क्या करते हैं, सारी फ़ोटोज़ दिखा देते हैं। अब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो 100 या 200 तो होते नहीं, थाउजेंड्स में होते, बहुत सारे क्रिमिनल होते। फिर भी चलो वो जैसे तैसे क्रिमिनल्स की फ़ोटो अगर कर लेता है याद सारी, तो अभी ज़रूरी थोड़ी हो कि वो क्रिमिनल तो ऐसे ही उठ के आ जाएगा। वो कुछ ना कुछ तो अपना लुक चेंज करेगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे मूवीज़ में बताता है कि अगर उस क्रिमिनल की बियर्ड नहीं तो बियर्ड लगा के आ जाता है, या हेयर्स चेंज करके आ जाता है, हेयर स्टाइल्स कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो वो ह्यूमन क्या करता है, जो मतलब जिसकी मेमोरी शार्प होती है, वो इंसान क्या करता है, वो कुछ फीचर्स उठा लेता है। यानी सारे क्रिमिनल्स की जॉ लाइन कैसी है या आइज़ कैसी है, कुछ ऐसे पैटर्न्स ले लेता है जिसके थ्रू ताकि आइडेंटिफाई करने में उसको थोड़ी सी हेल्प हो। लेकिन ये सुनने में इजी लगा, बट रियल लाइफ में कितना टिपिकल है। किसी भी पर्सन की इतनी शार्प तो मेमोरी होती नहीं है कि वो 1000 या 2000 अप्रॉक्स फ़ोटोज़ याद कर ले और फिर वो इतनी भीड़ में क्रिमिनल को ढूंढ सके। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, वो सिमिलरली ऐसे ही कुछ काम करता है। मशीन लर्निंग के केस में वो जो क्रिमिनल का डेटाबेस होता है ना, वो अपन उसको एज अ इनपुट लेते हैं। अब मशीन जो होती वो उसमें ना तो कोई इमोशंस होते, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि अपन ने है ना, जो पर्सन था ना, जो इंटेलिजेंट था, किलर ने क्या करा, उसको कुछ पैसे दे करके उसको पटा लिया कि नहीं नहीं, तू मुझे क्रिमिनल किलर मत बोलना या मुझे आइडेंटिफाई मत करना। बट मशीन के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर क्या हुआ, मशीन ने क्या करा, एज अ इनपुट लिया सारा क्रिमिनल का डेटाबेस, उसमें उसने क्या करा, उसके फीचर्स निकाले कि ऐसे क्या फीचर्स हो सकते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो क्रिमिनल है कि नहीं, और कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करी। तो उससे क्या होगा, वो जितनी भी भीड़ होती है ना, उसमें उस फेस का देख करके वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि कौन सा क्रिमिनल है, कौन सा क्रिमिनल नहीं है। तो उसमें एक टर्म आती है जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है रो इनपुट डेटा का टू मीनिंगफुल पैटर्न, उसको अपन मॉडल बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है असाइन करने का मॉडल एंड फिटिंग अ स्पेसिफिक मॉडल टू अ डेटा, उसको अपन मॉडल ट्रेनिंग बोलते हैं। अब मशीन के हेल्प से पुलिस ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि किलर कौन है, शूटर कौन है। तो पुलिस को क्या हुआ, मोटिवेशन मिल गया, चलो अब अपन इस मशीन की हेल्प से और भी किलर्स है ना, अब जितने भी है अपने एरिया में उन सबको ढूंढेंगे। तो वो क्या करते हैं, कुछ फीचर्स बनाते हैं, जैसे कि क्राइम्स फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे कितने क्राइम हो रहे हैं, कुछ एवरेज इनकम लेते हैं लोकल पॉपुलेशन की, या फिर वेपन सेल्स पे, या फिर द इनफ्लो ऑफ इमाइग्रेंट्स एक्सेट्रा, ऐसे कुछ इनपुट वेरिएबल्स लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, प्रेडिक्टर्स या एट्रीब्यूट्स या फीचर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और सिंपली वेरिएबल्स। देन द नंबर ऑफ क्रिमिनल इंसिडेंट्स इज एन आउटपुट वेरिएबल। अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि क्रिमिनल इंसिडेंट्स कितने हो रहे हैं, तो वो अपना होगा आउटपुट वेरिएबल या फिर रेस्पॉन्स और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स थे ना, उसको अपन डिनोट करते हैं एक्स से, यानी इनपुट वेरिएबल डिनोट होता है अपन का एक्स से, while individual input variables are represented as x1, x2, x3 ऐसे, और आउटपुट वेरिएबल का सिंबल होता है y। तो x और y को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ई। इसमें से f जो है वो है अपना टारगेट फंक्शन और e जो है वो एक रैंडम एरर टर्म है। देन हर एक केस का जो मॉडल होता है ना, वो डिफरेंट होता है। जैसे कि वेदर के केस में कि नेक्स्ट डे स्नोई होगा या रेनी होगा तो उसका डिफरेंट होगा, या प्रेडिक्शन के केस में अलग होता है, ग्रुपिंग के केस में अलग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो वन मॉडल दैट वर्क्स बेस्ट फॉर एवरी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम।
दिस इज व्हाट नो फ्री लंच थ्योरम ऑल्सो स्टेट्स. नाउ नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव मॉडल्स. सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल या प्रिडिक्टिव मॉडल, दोनों इनमें क्या होता है, अपन इनपुट लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग एज अ प्रिडिक्शन करते हैं. The model which are used for prediction of target features of categorical value are known as classification model. Categorical value के केस में क्या बोलते हैं अपन उसको, classification model. Target feature को अपन बोलते हैं as a class and the categories to which classes are divided. जिस कैटेगरी में अपन डिवाइड कर रहे हैं उस क्लास को, उसको बोलते हैं अपन लेवल्स. इनमें से कुछ पॉपुलर क्लासिफिकेशन कौन कौन से, के नियरेस्ट नेबर, KNN, ये अपन ने स्टडी करा था. अगर आपने ये स्टडी नहीं करा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. देन नेक्स्ट इज नेव बायस, ये अपन अभी स्टडी करेंगे. और डिसीजन ट्री, ये भी अपन ने स्टडी करा था. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. द मॉडल्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू of the target feature of a data instance are known as regression model. regression model किस केस में आता है, जो मॉडल अपन प्रिडिक्शन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ले रहे हैं किसी टारगेट फीचर के लिए, तो उस केस में रिग्रेशन मॉडल लेते हैं. लीनियर रिग्रेशन होता है और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल होते हैं. देन नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स. मॉडल्स आर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग or descriptive models are used to describe a data set or gain insight from a data set. So unsupervised learning में क्या देखा था अपन ने कि कुछ लेबल्ड इनपुट डेटा नहीं देते हैं, वो ग्रुपिंग करता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप. तो क्या कहता है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स विच ग्रुप टुगेदर सिमिलर डेटा इंस्टेंसेस, दैट इज डेटा इंस्टेंसेस हैविंग अ सिमिलर वैल्यू ऑफ द डिफरेंट फीचर आर कॉल्ड क्लस्टरिंग मॉडल्स. मोस्ट पॉपुलर मॉडल कौन सा है इसमें फॉर क्लस्टरिंग, वो है के मीन्स. इसका एग्जांपल अपन ने बास्केट वाला देखा था कि जो इंसान मिल्क खरीदता है वो क्या बिस्किट भी खरीदता है. या अपन जब क्लोथ्स परचेज नहीं करते अमेजोन या मिंत्रा पे, तो नीचे सजेशन आते पीपल ऑल्सो परचेज दिस, यानी आप वो ड्रेस परचेज कर रहे हो तो दूसरे लोगों ने क्या नीचे उस ड्रेस के साथ ये वाली ड्रेस भी परचेज करी है, या ऐसा कुछ जो कॉम्बिनेशंस में होते हैं. या जब अपन मॉल में जाते हैं तो अपन देखते नहीं कैसे अरेंज्ड होता है, यानी सारे बिस्किट्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो एक ब्लॉक में हो जाएगी, तो वो वाली चीज़. थैंक यू फ्रेंड्स. इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें. अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आई विल रिपीट इट. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू.